स्वागत है आपका जी राजस्थान में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और इस खास कवरेज के साथ मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर में योग करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी गुरुवार को ही कश्मीर पहुंच गए थे और आज डल झील के किनारे योग करते हुए दिखाई देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जाएगा इसको लेकर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं और देखिए आज डल लेक के किनारे योग किया जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग को लेकर हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कई तस्वीरें देखी होगी आज तक, उन्हें योग करते हुए, ध्यान करते हुए, और इसी की तर्ज पर देखिए पीएम मोदी आज भी आपको योग करते हुए नजर आएंगे। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको पूरे देश भर में मनाया जाएगा। सुबह से ही योग की अलग अलग क्रियाएं की जाएगी। गुरुवार को ही कश्मीर आपको जैसे कि हमने बताया कि पहुंच चुके थे पीएम। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ स्टूडियो से भी हम आपको योग की कुछ क्रियाएं बताएंगे और सुबह से ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस महाकवरेज के साथ। जी राजस्थान पर आप जुड़ेंगे और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है सिर्फ इसीलिए नहीं, बल्कि योग हमारे हेल्थ को, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को सही रखता है और इस सही रखने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। और इसीलिए मन के सुकून के लिए, दिमाग के सुकून के लिए योग की कुछ क्रियाएं हम आपको बताएंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम आपको योग करके दिखाएंगे। और साथ ही आप भी हमारे साथ आज से ही संकल्प लीजिए कि आज से लेकर हमेशा आप इस योग की क्रिया को करते हुए अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस खास कवरेज को लेकर हम आपके सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में होंगे, डल लेक के पास, और आपको बता दें कि ऐसे ही कई कार्यक्रम अलग अलग रखे गए हैं जहां पर कई केंद्रीय मंत्री योग के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़ेंगे, जिसकी झलकियां हम आपको दिखाएंगे। सुबह से लगातार हमारी ये स्पेशल कवरेज रहेगी योग दिवस पर और हम बहुत दिन पहले से ही आपको बता रहे हैं कि कहां पर योग दिवस पर इस तरीके की योग क्रियाएं की जाएंगी। योगाभ्यास से भी आपको हमने कल दिखाया था कि किस तरीके से पानी में योग करके दिखाया था और वो एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाया था। तो योग की बहुत सारी कलाएं होती है, आपने देखा होगा, और इसी की तर्ज पर आज योग दिवस है और हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और योग दिवस पर आपको बताएंगे कि कहां पर। आज आपको बता दूं मैं कि 7,000 लोग शामिल हो रहे हैं इस योग कार्यक्रम में जो डल लेक के किनारे होगा श्रीनगर में। 7,000 लोग। 2024 की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ये रखी गई है, जिसकी तर्ज पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत SKICC के बैकयार्ड में डल लेक के किनारे योग आसन करेंगे। योग आसन करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएं कि इस दौरान करीब 7,000 लोग इस योग को करेंगे और हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से योग की अलग अलग क्रियाएं की जाएंगी। और चलिए आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारे साथ बेहद ही खूबसूरत योग सिखाने वाली, हमें योग की कलाएं सिखाने वाली प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पे। और क्योंकि प्रज्ञा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ, हम दोनों मिलकर हम सभी के साथ में योग की कुछ क्रियाएं करें। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए और सबसे पहले योग के बारे में जरा हम लोगों को बताएं ताकि वो भी इसको लेकर अग्रसर हो, अपने जीवन में योग को लेकर आए। कितना इंपॉर्टेंट रहता है प्रज्ञा? बेहद इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस साल की थीम भी है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी।
सो बिल्कुल अपने लिए शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर योग का मैं कहूँगी कि हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर और क्लैरिटी आए और हमारे अंदर और एफिशिएंसी बढ़े। जो भी हम कार्य करें उसको हम भरपूर एफिशिएंसी के साथ कर सकें। सो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है। एंड ऑब्वियसली अगर हम बहुत बेहतर फील करेंगे डे टू डे में, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी बनेगी और हमारा सिविलाइजेशन, जो कि इतना पुराना सिविलाइजेशन है, हम और विश्व स्तर पे हम और आगे बढ़ के आएंगे। इंडिया को हम प्राउड फील कराएंगे। एंड डेफिनेटली योग फिर इज़ फॉर एवरीबडी, इंटरनेशनली सबको करना चाहिए। एंड खासकर ये हमारा सिविलाइजेशनल फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है। सो डेफिनेटली हमें ये रेगुलरली करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने लोगों ने सुना कि प्रज्ञा ने कहा कि इसको डेली बेसिस पे हमें अपने जीवन में इसे लाना है और इससे बहुत तब्दीलियां होती है हमारे शरीर को लेकर भी, मस्तिष्क को लेकर भी। प्रज्ञा, योग शुरू करें इससे पहले कुछ एक दो चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि लोग योग क्यों करते हैं, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? क्या हम सिर्फ अपनी हेल्थ को सही करते हैं? मानसिक तौर पर भी योग कितना महत्वपूर्ण होता है? बिल्कुल, मानसिक तौर पर 100% योग के जो आप ज़्यादातर आसना प्रैक्टिसेस आप देखते होंगे, पोस्चर्स का प्रैक्टिस करते हैं, वो तो एक स्तर है, वो एक फिज़िकल लेवल पे आप करते हैं और धीरे धीरे वही वो आपकी मानसिकता में भी बदलाव लाता है, आपको और क्लैरिटी देता है, आपके कन्फ्यूजन्स मिटाता है जीवन में, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। आपको अगर कोई डिप्रेसिव या एंग्शियस टेंडेंसी है आपकी, तो उसमें भी बहुत सहायक होता है योग करना रेगुलर बेसिस पे। एक पूरा अलाइनमेंट लेकर आता है वो आपके शरीर में, फिजिकल और मेंटल तौर पर एंड इमोशनली भी। बिल्कुल। तो आज हम योगा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमारी सहयोगी प्रज्ञा और आपके सामने मैं भी आज योग की कुछ कलाएं करते हुए हम आपको दिखाएंगे और साथ ही आप हमारे साथ योग कीजिएगा। सबसे पहले अगर योग की शुरुआत करने के लिए बोलते हैं प्रज्ञा, तो सबसे पहले क्या योग में सबसे पहली क्रिया क्या होती है जैसे हमें स्टार्टिंग से करना चाहिए? और जो सबसे स्टार्टिंग में सीखते हैं कि हमें आज से योगा करना चाहिए, उन्हें नहीं पता होता है, तो शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, अगर हम जैसे बिगनर हैं, बिल्कुल ही बिगनर हैं, तो हमको सबसे पहले शरीर पे ही काम करना चाहिए और उसके लिए हमें थोड़े थोड़े जैसे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हम कर सकते हैं, जो कि हम जिस पे हम अपने मेजर जॉइंट्स पे, माइनर जॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। कुछ मूवमेंट्स करते हैं, नेक के मूवमेंट्स करते हैं, शोल्डर मूवमेंट करते हैं, पूरा स्पाइनल और पैरास्पाइनल मसल्स, जो स्पाइन के अराउंड मसल्स होती हैं, जो स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, उनके मूवमेंट्स करते हैं, ताकि हम शरीर को तैयार कर सकें और आसनों में जाने के लिए। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर प्राणायाम भी उसमें फिर ऐड हो जाएगा। फिर आगे आगे जाते जाते आपकी ध्यान की भी प्रक्रिया उसमें ऐड हो जाएगी। फिर हाथों की मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। बट डेफिनेटली अगर बिल्कुल ही बिगनर हैं तो हम थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है प्रज्ञा, तो स्टार्टिंग से करते हैं और जो स्टार्टिंग की प्रक्रियाएं होती है, जो योग क्रियाएं होती हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और जो बिगनर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि योग कैसे किया जाता है, तो आज हम आपके सामने करेंगे। प्रज्ञा, स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं, नेक से शुरू करते हैं और ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए आपके श्वास प्रश्वास पे। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि जब आपका शरीर खुल रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं आप किसी भी तौर पे, चाहे आप गर्दन ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो आप इनहेल करेंगे। और अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं शरीर को, फॉर एग्जांपल गर्दन के ही एग्जांपल्स, अगर आप नीचे लेके जा रहे हैं तो आप एक्सहेल करेंगे। एक जनरल रूल ऑफ थंब है विच कैन चेंज, इधर उधर कभी वो चेंज हो सकता है, बट आइडियली। सो नेक से शुरू करते हैं। इनहेल करेंगे और अपनी चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, गर्दन को ऊपर पूरा देखेंगे ऊपर की तरफ। फिर एक्सहेल करेंगे, पूरा नीचे लेकर जाएंगे, गर्दन को लगाएंगे अपने कॉलर बोन्स के बीच में। फिर से इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह 2 से 3 बार करेंगे। फिर गर्दन बीच में ले आएंगे, वापस चिन नीचे ले आएंगे वापस। फिर इसी में ट्विस्ट का भी बहुत महत्व है पूरे शरीर में, क्योंकि हम यूजुअली आगे बेंड होते हैं, थोड़ा बहुत पीछे फिर भी हो जाते हैं, ट्विस्टिंग उतनी नहीं होती है। तो अगेन इनहेल करेंगे बीच में, एक्सहेल करेंगे एक तरफ, आप अपनी गर्दन को राइट से शुरू कर सकते हैं। फिर इनहेल करेंगे सेंटर में, फिर एक्सहेल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट में। इसी तरह से 2-3 बार इस प्रक्रिया को भी कर लेंगे
उसके बाद में फिर हम गर्दन का रोटेशन कर सकते हैं। दोबारा से चिन को अपने कॉलर बोन की तरफ ले आइए और राइट साइड से ही एक ईज के लिए एक डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं, आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो पूरा गर्दन को घुमाइए और श्वास प्रश्वास आपका चलता रहे, सांस पे भी ध्यान रहे। 2 से 3 बार आप नेक रोटेशन करेंगे। फिर वापस कॉलर बोन पे लाके अपनी चिन को और दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। एक बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ से बराबर ही मूवमेंट करें। जैसा कि हमने 3 बार राइट साइड से किया था, उसी प्रकार 3 बार लेफ्ट साइड से भी कर लेंगे। सेंटर में आ जाएंगे। फिर शोल्डर्स, फिंगर टिप्स रखें अपने शोल्डर्स पे, एल्बोज़ को आगे मिला लें चेस्ट के सामने और फिर इनहेल करते हुए चेस्ट को खोलें, एल्बोज़ ऊपर और सारा ध्यान आपका अपने शोल्डर जॉइंट पे रहे। फिर वापस एल्बोज़ चेस्ट के सामने साथ में, इसी तरह 2 से 3 बार। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है दिन में। बिल्कुल, क्योंकि प्रज्ञा हम उनके लिए भी ये योग कलाएं बताना चाहेंगे जो ऑफिस जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बैठना होता है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसी भी एक्सरसाइज हम करना चाहेंगे यहाँ पे, ताकि जो ऑफिस में जाते हैं घंटों, जिन्हें अपनी एक ही कुर्सी पर बैठे रहना होता है और सिटिंग का काम बहुत बुरा होता है, देखिए प्रज्ञा, और इससे क्या होता है कि कई बार हमारी जो स्पाइनल होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को इससे दिक्कत होती है। तो ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं जब हम करेंगे तो हम हमारा जो ये बॉडी है वो भी सही रहेगा। हमें भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है आज के टाइम में, तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें, क्रियाएं हम प्रज्ञा हमें आपको दिखाएगी और सिखाएगी भी। तो ऑफिस गोअर्स के लिए ये सभी के लिए का, आप चाहें, हमारा बहुत ही लाइफस्टाइल ही इन ऑल सभी का ऐसा हो गया, मोस्टली हम लोग अपने फ़ोन पे रहते हैं या स्क्रीन पे रहते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पीछे का हमारा जो सर्वाइकल वाला भाग है स्पाइन का, वो आगे की तरफ बेंड रहता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो आपने करी, नेक मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज की लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए। इसी तरह आपका शोल्डर जॉइंट मूवमेंट, और फिर जैसा कि मैंने ट्विस्ट की बात करी, ट्विस्ट पूरे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग तरह से स्ट्रेच देता है बॉडी को। तो आप ऑफिस गोयर्स हैं, आपको अलग से समय नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं। सिंपली आप अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करके, पाम्स को अपने शरीर से थोड़ा आगे, एल्बो सीधा करके, और पूरा आपके ईयर्स आपके एल्बो आपके आर्म्स के बीच में रहें और अपने आप को एक स्ट्रेच दीजिए। आपको फील होगा आपका जो नाभि है उसको आप अपने स्पाइन की तरफ संकुचित करें और देखें कि आपको कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है। तो इसी तरह से एक बहुत अच्छा ट्विस्ट हम यूजुअली करते हैं एज अ बिगनर ऑल्सो, और कभी भी योग शुरू करने से पहले एक वार्म अप की तरह भी। तो आप इनहेल करके आप अपना शरीर खोल रहे हैं और एक्सहेल करते हुए आप अपना राइट हैंड पीछे लेके जाएं और लेफ्ट हैंड आप अपने राइट नी पे रखें, पीछे रख दें राइट हैंड पूरा अपने